Hello everyone, welcome you all at a series of non-traditional machining methods lectures, my dear. हम आज कवर करने वाले हैं what is इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, माय डियर. इसे हम कहीं कहीं ईबीएम प्रोसेस से भी जानते हैं. देखिए माय डियर, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, मशीनिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जस्ट मेटल रिमूवल प्रोसेस. अगर आपका कहीं से मेटल रिमूवल हो रहा है और कोई ना कोई उस मेटल को शेप मिल रहा है तो उसी हम क्या कहेंगे, मशीनिंग. क्लियर? इट इज जस्ट अ मेटल रिमूवल प्रोसेस. सो व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग. हमने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे हम जो मशीनिंग करने वाले हैं, जो हम मेटल रिमूवल करने वाले हैं, उसका सोर्स क्या रहने वाला है? उसका सोर्स जो है आपका वो रहने वाला है इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन बीम की सहायता से, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई बीम की सहायता से उसको बीम में कन्वर्ट करके हाई वेलोसिटी वाली बीम को हम वर्क पीस पे जब स्ट्राइक कराएंगे तो कहीं ना कहीं वहां से मशीनिंग होने वाली है और कहीं ना कहीं वहां से मेटल रिमूवल होने वाला है. इसीलिए इस प्रोसेस को बोला गया इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग. अब ये बीम कहां से आएगी, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, ये हम बात करते हैं इस प्रोसेस में. इस प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है, तो शुरू करते हैं इस मेथड को माय डियर. जैसे देखिएगा, इट इज जस्ट डायग्राम ऑफ दैट प्रोसेस. जैसे देखिए, दिस इज बेसिकली व्हाट कैथोड कार्ट्रिज, ये हम कहते हैं, ये क्या है आपका कैथोड फिलामेंट है. कैथोड फिलामेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ही उसको हमने हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उस कैथोड फिलामेंट से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं माय डियर, जस्ट ड्यू टू थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस. इट इज क्लियर? ये आपको पता है माय डियर. ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका कैथोड इलेक्ट्रोड कह दो या फिर इसे कह दो अपन कैथोड कार्ट्रिज, कैथोड फिलामेंट, जैसा भी आप चाहो वो कर सकते हो. बस इतना ध्यान रखना है सर, जैसे ही यहाँ पे हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस माय डियर फ्रेंड, ड्यू टू थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट होता है. तो माय डियर, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैथोड कार्ट्रिज को हाई सप्लाई, हाई वोल्टेज जोड़ा है, जिससे क्या हो कि इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाए. जैसे ही यहां से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाले हैं, दीज आर बेसिकली नेगेटिव बायस गेट्स, जो क्या करेंगे, उस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, बिकॉज ये नेगेटिव है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है माय डियर, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने नहीं दे रहे, मतलब डेविएट नहीं होने दे रहे, कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इससे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, बिकॉज ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं क्या, रिपल्सन करने के बाद वो वापस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो किसको चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को चाह रहे हैं. क्लियर? नेगेटिव है वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव साइड की तरफ. यहां पे है आपका एनोड. तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां से निकले, कैथोड फिलामेंट से निकले, और कहां पे आए माय डियर, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए. इज इट क्लियर? और जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जब वो यहां से बाहर निकलने वाले हैं तो उनको मैग्नेटिक लेंसेज की सहायता से, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा के उन इलेक्ट्रॉन्स को एक बीम में कन्वर्ट कराते हैं माय डियर. ड्यू टू मैग्नेटिक लेंसेज क्या होने वाला है आपका, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर बिखर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्सेस लगा के उनको हमने एक बीम में कन्वर्ट किया है. और जो बीम होगी माय डियर, उसका जो वेलोसिटी होता है माय डियर, वो कम से कम आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी है वो 50,000 से 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. इट इज जस्ट हाफ ऑफ योर लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली. तो उतनी ज्यादा बेसिकली वेलोसिटी की जो इलेक्ट्रॉन बीम है, वो अगर किसी वर्कपीस पे इंपिंज होती है, इंपिंज मतलब किसी पॉइंट पर अगर आप किसी को देते हो, कहीं ना कहीं इंपिंज होता, तो उससे क्या होगा, यहां से उतनी ज्यादा, उसके अंदर इतनी ज्यादा वेलोसिटी है, जिस कारण क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई, और दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट कन्वर्ट टू हीट एनर्जी. क्लियर है कि नहीं? मतलब यहां पे क्या होगा, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स इस वर्कपीस पे इंपिंज होते हैं, वो सारी की सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी इस वर्कपीस पे डाल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं उनका जो वेलोसिटी कितना है, कम से कम 50,000 से 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. माय डियर, सोच सकते हो कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना ज्यादा होगा. इट इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू v². क्लियर? तो मैं कह सकता हूं क्या, ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट सप्लाइड टू व्हाट, वर्कपीस. हियर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और उतना हीट माय डियर आपका वर्कपीस पे इंपिंज होगा, तो कहीं ना कहीं यहां से मेटल का रिमूवल होता है. इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली मशीनिंग. अब देखते हैं इसका हम क्या क्या प्रोसेस
पैरामीटर्स हैं, एक बार पढ़ते हैं इस प्रोसेस को। अ हाईली कंसंट्रेटेड, सबसे पहले बात, कंसंट्रेटेड बीम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या ज़्यादा होगा, कंसंट्रेट कर रही है, डाइवर्ट नहीं हो रही है। हमने जो यहाँ पे मैग्नेटिक लेंसेज लगाए हैं, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें एक बीम में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर? कंसंट्रेटेड बीम में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखेंगे, a highly concentrated electron beam is focused on a small area। जैसे मान लीजिए आपको ग्लास की सीट पे होल करना है, आपके पास ग्लास की प्लेट है, उस पे होल करना है, तो क्या आप कन्वेंशनल मशीन से कर पाओगे? नहीं, आप कहोगे सर अगर हम ड्रिल मशीन से ग्लास में होल करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, भूल जाओ, क्योंकि वो ग्लास क्या है, हाईली ब्रिटल मटेरियल है कि नहीं, उसमें अगर आप ड्रिल मशीन से होल करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। उसमें आपको क्या चाहिए, इतना छोटा छोटा अगर आपको होल करना है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से कर पाओगे आप, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्ट्राइक करेगी, वहां से सीधा ही मेटेरियल को हीट करके वेपराइज कर देगी और वहां से वो मेटेरियल रिमूवल कर देगी। इंटेंस हीटिंग जनरेट होती है विद कंसंट्रेटेड बीम एट अ सिंगल पॉइंट। क्लियर? डाइवर्ट नहीं करना है। जैसे देखें अब, अ हाईली कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड onto a small area so that their kinetic energy converted into the heat energy which is used in, जो आपके यहाँ पे हीट एनर्जी यूज हो रही है वो यूज हो रही है किसको, मशीनिंग, मेल्ट करना और फिर उसको सीधा सीधा इवोपरेट कर देना। क्लियर? द मेटल ड्यूरिंग द मशीनिंग। तो यही बात है। इट इज द ऑल्सो क्लासिफाइड अंदर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल प्रोसेस। थर्मल का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ से हीट जनरेट होने के कारण क्या हुआ है, मेटल का रिमूवल हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल माय डियर थर्मल प्रोसेस। अगर हम बात करें कि जो फोकस्ड बीम होती है हमारे, जो फोकस्ड बीम है उसमें जो आपकी पावर डेंसिटी है, मतलब पर पावर पर यूनिट जो एरिया है वो कितना ज्यादा होता है। देख लीजिए आप, अगर डी फोकस्ड बीम आपकी, अगर कोई फोकस्ड बीम नहीं है, उसका पावर डेंसिटी अगर मान लो आप 1 वॉट पर mm स्क्वायर है, एक पर्टिकुलर 1 mm स्क्वायर पे अगर उसका पावर देखें 1 मीटर है, 1 वॉट है, तो कहीं ना कहीं जो फोकस्ड बीम होगी उसका जो बेसिकली आपकी पावर डेंसिटी है कम से कम इससे 10 से 100 गुना ज्यादा होगी। और इसी फोकस्ड बीम का हम यूज करके इतना ज्यादा पावर उसमें लगा के, मतलब हम इतना ज्यादा हीट उस पर लगा के कहीं ना कहीं मेटल को डायरेक्ट मेल्ट करके इवोपरेट कर सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विद द एप्लीकेशन ऑफ माय डियर इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस। नाउ अब देखते हैं आगे क्या क्या इसमें हमने किया है, जस्ट देखते हैं थ्योरी। The electron emit from highly negatively biased cathode cartridge due to thermionic emission। मैंने कहा था कि जब कैथोड फिलामेंट से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, थर्मियोनिक एमिशन की वजह से होते हैं। ये हमने कहीं ना कहीं वेल्डिंग में भी देख रखा है, जब इलेक्ट्रोड टच होंगे शॉर्ट सर्किट होता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी उछलती है, वही क्या है माय डियर, आपका थर्मियोनिक एमिशन है। इलेक्ट्रोड से क्या आने वाले हैं, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। द सेम कंसेप्ट इज देयर माय डियर, अपॉन हिटिंग इट up 2500 degrees Celsius by supplying very high voltage. These emitted electrons are further pushed away by the cathode cartridge. Just after the cathode cartridge, they are biased. This is basically what, negative charge। ताकि क्या हो, वो यहाँ से रिपल करे और एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो, इधर उधर डाइवर्स ना हो। क्लियर? Just after the cathode cartridge, there is a bias grid which is annular and highly negatively biased. So that highly negative क्यों किया, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं कैथोड कार्ट्रिज से वो क्या हो, डेविएट ना हो, वो सीधा सीधा एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो। Next point, followed by the bias grid, there are annular anode where the electron reach us as the beam. The anode pulls down the beam with very high magnitude of electric force, and it is as high that when the beam emits from the anode, its speed is half of the light of the speed। कितना ज़्यादा इसका स्पीड एनोड से निकलते ही होता है, ध्यान से देखिएगा। देन उसको क्या करना है हमें, आफ्टर द एनोड द इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ मैग्नेटिक लेंस, ताकि हम उसे बीम बना पाए, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करवा पाए। ओके, सो द मैग्नेटिक lenses shape the electron beam and try to reduce the divergence को रोकना है, हमें किसी एक पॉइंट पे उसको impinge करना है। क्लियर? Now the electron beam passes through a final section where the electromagnetic coils and deflector coils are present before the वर्कपीस। इन सब का काम यही है माय डियर, कहीं ना कहीं आपको उस बीम को फोकस करवाना है किसी एक पॉइंट पे, जहां पे आपको मशीनिंग करनी है, जहां पे आपको होल प्रोड्यूस करना है, जहां पे आपको कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं हार्ड मटेरियल में होल प्रोड्यूस करना है, जो कि किसी कन्वेंशनल मेथड से हम नहीं कर पाएंगे। इतना एक्यूरेट होल हम करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से। यस, सो
यहां पे आप समझ सकते हैं अगर आपको इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं क्या हमें यहां पे बेसिकली एयर का डिस्टेंस नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो आप देख पाएंगे अगर यहां पे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और यहां पे मान लो आपके एयर के पार्टिकल्स भी हैं, है ना, एयर में कुछ न कुछ आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर आपके इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट होके उनके साथ मिल गए, टकराना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब हमें इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे एयर पार्टिकल्स हुए, कहीं ना कहीं कुछ इंप्योरिटीज पर कुछ भी होता है, अगर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे। क्लियर? तो हमें तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इस वर्कपीस में इंपार्ट करानी है, तो हमें कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को वैक्यूम में रखने की जरूरत है। क्या हो, हमें ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिले और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके किसी एक पॉइंट पे, वर्कपीस से किसी एक पॉइंट पे इंपिंज हो। इसलिए हम ईबीएम प्रोसेस में, माय डियर ध्यान से देखिएगा, इन ईबीएम प्रोसेस हम वैक्यूम का यूज करते हैं फॉर एफिशिएंट वर्किंग। क्लियर? फॉर एफिशिएंट मशीनिंग, माय डियर। नाउ so vacuum is necessary so that electrons do not deaccelerate, hence the whole system is within a vacuum chamber, where the vacuum chamber की बात किया जाए in order of 10⁻⁴ torr to 10⁻⁶ torr। एक टोर में क्या होता है, 1 mm of Hg। यू कैन इमेजिन द वैक्यूम इस लेवल का यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज द बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ ईबीएम प्रोसेस, सो वी कैन सी ईबीएम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन, कैन बी यूज्ड फॉर, आई एम सॉरी, ईबीएम कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन होल्स ऑन अ थिन शीट्स। मैंने बताया था आपको थिन शीट्स वगैरह में अगर आपको फाइन होल करना है तो ईबीएम प्रोसेस इज वेरी नाइस प्रोसेस। ईबीएम इज आल्सो यूज्ड फॉर मशीनिंग इंजेक्टिंग नोजल्स इन डीजल इंजन्स। EBM is a fast process since the beam of electrons move at very high velocity। आपको काफी सारे होल करना है तो बहुत जल्दी ही आप मशीनिंग प्रोसेस कर दोगे। क्लियर कि नहीं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी कितना बहुत ज्यादा होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव एट वेरी हाई वेलोसिटी, इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट द ड्रिलिंग प्रोसेस इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। आइडिया आपने देखा होगा सीपीयू वगैरह के ऊपर पीछे पीछे छोटे बड़े होल लगे होते हैं जहां से आपकी जो एयर है, गर्म हवाएं बाहर निकलती है। वो जो होल है बेसिकली आपने सीपीयू में देखा होगा, द होल आर बेसिकली व्हाट मशीन्ड बाय ईबीएम प्रोसेस ओनली। क्लियर? देखते हैं आगे। ईबीएम विल नॉट हैव एनी कटिंग फोर्सेस on the workpiece, so thin and fragile workpiece can be machined without एनी डिस्टोर्शन। मतलब यहाँ पे कोई वर्कपीस और टूल का कांटेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते सर टूल का फोर्स लग रहा है, टूल का फ्रिक्शन लग रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप फ्रैगल से फ्रैगल या हार्ड से हार्ड मेटल को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप मशीनिंग कर सकते हैं। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। अरे यही तो बात है, यही तो आपके नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड का ब्यूटी है माय डियर। नाउ लिमिटेशन देखते हैं। प्रोसेस रिक्वायर अ वैक्यूम चैम्बर, जो वैक्यूम क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है माय डियर, तो ये कहीं ना कहीं आपका वैक्यूम में ही पॉसिबल है, एफिशिएंट मेथड। तो वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, जो कि काफी महंगा पड़ता है ना। प्रोसेस रिक्वायर अ वैक्यूम चैम्बर, ईबीएम इज लिमिटेड टू सर्टेन पार्ट साइज, आल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड वैक्यूम इज इनसिग्निफिकेंट। क्लियर? सो नाउ for certain for material carrying high thermal conductivity and high reflectivity, EBM cannot be used। ऐसा मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो या रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपने खुशी खुशी आपने इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे इंपिंज तो करवा दी, लेकिन वर्कपीस का इतना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है कि जैसे इसके ऊपर हीट इंपिंज हुई उसने हीट को इस तरफ निकाल दिया। क्योंकि अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इस मटेरियल से जैसे ही उसने यहाँ पे इंपिंज किया, यहाँ पे हीट जनरेट हुआ, उस हीट को कहीं ना कहीं उसने यहाँ से निकाल दिया, तो उस पर्टिकुलर मेटल में मशीनिंग होना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हीट वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। यहां से अगर निकाल लिया तो बड़ा ही मुश्किल वाला काम है, एफिशिएंट हीटिंग नहीं हो पाएगी। अगर एफिशिएंट हीटिंग नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं यहां पे मेल्टिंग नहीं होगा और इवोपरेशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जिनका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है उनमें ईबीएम प्रोसेस हम बेसिकली यूज नहीं कर पाते या एफिशिएंट प्रोसेस नहीं हो पाता है। नाउ रिफ्लेक्टिविटी बीम यहाँ पे, लेकिन वापस अगर इंपिंज ना होके बेसिकली यहाँ स्ट्राइक ना करके इसके अंदर ना घुस के यहाँ पे अगर उसने रिफ्लेक्ट कर दिया अपने आप को, तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे मटेरियल जिनका थर्मल कंडक्टिविटी कम हो या ज़्यादा हो बेसिकली, या मैं कहूँ जिनका रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा हो,
उन सभी मटेरियल्स का हम ईबीएम प्रोसेस से एफिशिएंट मशीनिंग नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर, दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं व्हाट इज योर लेजर बीम मशीनिंग। सो thank you so much guys. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.